जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज मैं आपके सामने श्री बांके बिहारी जी की एक और सत्य घटना लेकर के आया हूँ। वैसे तो देखिए मित्रों, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। भगवान हमारी माया नहीं देखते, पैसे नहीं देखते। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। हम किस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, किस भाव से हम भगवान को मानते हैं, ये सभी उसी पर ही आधारित है। अगर हमने इनको भगवान न मान करके, अगर हमारा सखा, अगर हमारा मित्र, हमदर्द या फिर हमारे माँ बाप समझ करके अगर हम कुछ भी इन्हें मानते हैं, तो ये वैसा ही हमारे साथ में व्यवहार भी करते हैं। इसी तरह से ये घटना भी एक भाव के ऊपर ही आधारित है। जैसा कि ठाकुर जी से हम जो भी संबंध जोड़ते हैं, ठाकुर जी उसी तरह से वो संबंध निभाते हैं। और ये कथा भी ठाकुर जी के साथ में कुछ इसी तरह से संबंध वाली है। ठाकुर जी को देवर का संबंध बताया जाता है एक कन्या के द्वारा। तो आइए कहानी पर चलते हैं। ये कहानी किस पर आधारित है, सुनते हैं। बांके बिहारी जी का ये चमत्कार बहुत ही सच्ची घटना है। एक लड़की थी जो कि श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ही मग्न थी। बचपन से ही वह श्री कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी और भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि वह शादी के लायक भी हो गई थी। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया था। धाम वृंदावन जहाँ श्री बांके बिहारी जी रहते हैं, जहाँ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भी है। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन आई और नई नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं भी नहीं जा सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन भी पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। तो पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गए और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा हुआ था, क्योंकि गांव है और ससुराल भी है। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि नई बहू होती थी तो उसे काफ़ी लंबा घूंघट निकलवाया करते थे, जिससे कि उसकी शक्ल किसी को भी ना दिखे। और अगर गलती से किसी की शक्ल अगर दिख जाती तो पहले के लोग उस लड़की को या उस बहू को अच्छा नहीं मानते थे। तो इसी पर ही आधारित है। और वही बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी अच्छी कृपा है मुझ पर। मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी आप मेरे देवर हुए। उस कन्या ने, उस बहू ने श्री बांके बिहारी जी को देवर का संबंध बता दिया। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रश्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। वह अब समय कब आएगा जब तुम मुझे अपनी भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो वह बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वो बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकस कर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही कि
पति ने कहा, तुमने मुझसे आवाज़ दे करके क्यों नहीं कहा और मुझे क्यों नहीं बुलाया? इतने में भाग ही गया था वह, तो मैंने उसका चेहरा देखा। कन्या बोलती है कि वह तो भाग गया, लेकिन मैंने उसका चेहरा देख लिया है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो मैं हड्डी पसली कर दूंगा उसकी, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा वो। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखा या फिर देखेगा तो वह क्या बोलेगा। नई बहू हूँ तो घूंघट बनाकर रहना पड़ेगा। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर के कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे ना खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाकी बिहारी जी को देखा तो बाकी बिहारी जी की जगह वह बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह आवक रह गया, यानी कि भौचक्का रह गया और चौंक गया, और वही मंदिर में अपने पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारा हृदय सच्चा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। तो मित्रों, ये थी सच्ची घटना। मैंने पहले भी आपको कहा था, भगवान सिर्फ भाव देखता है। हम किस भाव से उसकी पूजा करते हैं, हम किस भाव से उसको मानते हैं और किस भाव से उसे अपने साथ में रखते हैं, वह भी हमारे साथ में वैसे ही बर्ताव करता है। जिस तरह से, मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल जी मान करके उनकी सेवा करते हैं। अब आप उनको बेटा समझ करके लेकर आते हैं, भाई समझ के लेकर आते हैं, जिस भी संबंध से आप रखते हैं वो उसी भाव से रहते हैं। अगर आप ये समझेंगे कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में हैं, ये मेरा बेटा है, मैं इनको खाना खिलाऊंगी, इनको भूख लग रही है, इनको पानी की प्यास लग रही है, इनको नहलाना है, इनको गर्मी लग रही है, इनको सर्दी लग रही है, ये घूमना चाहते हैं, ये बाहर जाना चाहते हैं, जैसा आपका भाव होगा वैसे ही वो भी आपके साथ में बर्ताव करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये भूखे हैं तो वो वास्तव में ही भूखे होंगे। लड्डू गोपाल जी का श्री बांके बिहारी जी का कुछ ऐसा ही संबंध होता है। हम जिस भाव से उनकी पूजा करते हैं उसी भाव से वह भी हमारे साथ में बर्ताव करते हैं। लड्डू गोपाल जी एक जरिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये जरिया हमारे समक्ष रखा है कि लड्डू गोपाल जी का उन्होंने एक रूप बनाया है जिससे कि भक्त उनकी भक्ति करे और वह उनके साथ में रह सके। लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण भगवान ने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से नहीं बनाया है। यह उनका एक चमत्कारी रूप है जो कि वो भक्तों के साथ में रहना चाहते थे, उनके भाव के साथ में रहना चाहते हैं, उनके साथ में संबंध जोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से वह लड्डू गोपाल का रूप उन्होंने धारण किया था और वह आज इन दिनों या इस समय वो हमारे साथ में रहते हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं। मेरे घर में भी या हमारे घर में भी लड्डू गोपाल है। मैंने उनको अपना बेटा समझ रखा है और मेरी बहन है, उनके घर में भी है, उन्होंने भी उसे बेटा बना करके रखा हुआ है। वो जब भी कुछ भी अगर लेकर के आती है तो वो उनको सबसे पहले अर्पण करती है। उनको खाना खिलाना समय पर, उनको 4 समय मेरी बहन उनको खाना खिलाती है, उनको नहलाती है, उनके साथ में खेलती है। उनका भी एक लड़का और है, उसका नाम कान्हा है।
वह भी उसके साथ में खेलते हैं, लड्डू गोपाल जी के साथ में खेलते हैं, उनसे बातें भी करता है। स्कूल जाता है तो कहता है कि लड्डू जी आप मेरे साथ में चलो, स्कूल चलते हैं, आप मेरा भी ध्यान रखना, स्कूल में पढ़ाई भी करना। वो उनके साथ में बातें करता है। ऐसे ही मेरा बेटा भी है, जिससे मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। उसका नाम मैंने गोविंद रखा है। और ये जो चैनल है यूट्यूब का, कि चैनल भी मैंने अपने मेरे बेटे के नाम पर रखा है, लेकिन ये मेरी बहन का चैनल है। और मित्रों, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को या मेरे बेटे को इस तरह से रखता हूँ कि वह वास्तव में ही मेरा बेटा है। हालांकि ये मेरा घमंड भी नहीं है, ना ही मैं आपको इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है। मैं ही नहीं, सभी लोग इसी तरह का भाव रखते हैं। बस मैंने अपने दिल की बात कही है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी दिल की बात कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अपनी दिल की बात रख दे वो व्यक्ति घमंडी है या फिर कुछ और है, वो कुछ पैसा दिखा रहा है, कुछ क्या कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह दिल का साफ़ होता है, इसलिए वह आपके समक्ष अपनी सारी बातें रख देता है। ऐसे ही मेरी बहन भी है, ऐसे ही कई लोग हैं जो इसी तरह से करते हैं। लड्डू गोपाल जी हम सभी के माने हुए सरदार हैं। वे जिसे हम अपनी भक्ति में किसी भी भाव से रखते हैं, वो उसी तरह से ले जाते हैं। वो गरीब की कुटिया में भी रहते हैं और अमीर के महल में भी रहते हैं। बस भावों की पूजा है। तो आज की जो भी सत्य घटना है वो मैंने आपके समक्ष रखी है। अगर इस बीच में अगर आपको लगता है कि मुझसे किसी भी तरह की कोई भी अगर गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।